हेलो एवरीवन, ये लेक्चर सीरीज का 72 लेक्चर है जिसमें हम आप देखोगे कि अगर ये फिक्स बीम में अगर आपके दो सिरे हैं जिसमें यूडीएल किसी पार्शियली लोडेड है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये इस तरह से मान लिया, जैसे पॉइंट लोड ले करके dx डिस्टेंस ले लिया, उसमें एक थोड़ी सी स्ट्रिप ले ली जिसकी विड्थ dx है और w इंटू dx लोड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लोडिंग का पैटर्न ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए आप फिक्स बीम में कोई पॉइंट लोड कहीं लगाते थे, जैसे मान लीजिए आप पॉइंट लोड यहाँ लगाते थे और ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x है और ये l माइनस एक्स है। तो इसमें क्या होगा कि MA और MB की वैल्यू क्या होती थी, MA इक्वल्स टू आपका होता था W इंटू एक्स इंटू L माइनस दूसरी साइड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपकी टोटल डिस्टेंस का L स्क्वायर। तो यही कंसेप्ट लेकर के यहाँ पर हम लोग चीज़ों को चल रहे हैं कि जैसे आप ये कंसंट्रेटेड लोड ले लीजिए और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके a तक है। जितनी दूर तक ये फैल रहा है उतनी दूर तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम MA तो पार्शियल मतलब इस WDX की वजह से जो हमारे लोड मतलब मोमेंट आएगा वो क्या होगा, W इंटू DX लोड हो गया इंटू L माइनस एक्स। तो x डिस्टेंस हमने यहाँ से ली तो L माइनस एक्स दूसरी साइड है तो उसका स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे वही चीज यहाँ पर ये DMA के बराबर है। इसलिए DMB क्या हो जाएगा, W इंटू DX L माइनस एक्स, एस का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। मतलब ये दोनों चीजों को आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये लोडिंग आपकी पार्शियली यहाँ तक हो सकती है, या ये कंसेप्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए ये बीम है आपकी और इसमें क्या है कि लोडिंग कहीं पर आपको इस पार्ट में मिल जाए, इतनी डिस्टेंस पर केवल लोडिंग हो। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी b है, तो आप क्या करोगे a से इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा a से दैट इज b टू a टू b के बीच में जो आपका होगा वो आप करके निकाल सकते हो। तो ये पार्शियली कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए बीच में इस तरह की लोडिंग आ जाती तो ये, और शुरुआत में अगर लोडिंग है तो आपको ये कंसेप्ट लेके चलना होगा। तो कहीं पर लोडिंग हो उनके जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, जैसे आप ये देखिए B टू A मीन्स A पर स्टॉप हो जा रहा है, B टू A चल रहा है। मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 4 से 2 के बीच में आपने यूडीएल दिया है तो वहां पर भी इसको dx मान करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप की चीज हो गई। तो अगर ये फुल यूडीएल हो जाए, मान लीजिए फुल यूडीएल हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फुल यूडीएल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर पार्शियली है तब हम कैसे करेंगे, इसको आप देखने की जरूरत है। तो यहाँ देख लीजिए ये हमने लिया है मान लीजिए MA, तो इंटीग्रेशन 0 टू A, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से पड़ रही है, यहाँ पर आपका A है, ये यहाँ तक A है, जो भी वैल्यू होगी ये डिस्टेंस जितनी हो पार्शियली आपका ये 2 मीटर 3 मीटर जो भी हो सकती है, और ये x डिस्टेंस तो हमने लिया है और x की वैल्यू कहाँ है, 0 से लेके a तक वेरी कर रही है, इसलिए इंटीग्रेशन कहाँ रखा है, 0 से a की। और DMA माने इंटीग्रेट कर रहे हैं MA का, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन 0a कर दिया और ये हमारे फंक्शन है। ये हमने मान लिया फर्स्ट आपका फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन मान लिया है। WL स्क्वायर बाई a को बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन में क्या बना, 0a L माइनस का L स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ W बाई L स्क्वायर लिया, तो इसका क्या क्या इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पहले का पद ले लेंगे ये वाला माने x ले लिया, फिर क्या करेंगे दूसरे वाले को आप इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा वाला में क्या है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX को आप इंटीग्रेट करोगे। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ x लिख दिया हमने और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया तो L स्क्वायर x हो जाएगा, f क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2LX स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में जब चलेंगे तो यहाँ x जो दूसरा पार्ट है उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, d से dx होता है। उसके बाद जो बचेगा इसमें यहाँ ये इंटीग्रेशन हम डाल के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और इस पार्ट जो आपने जो इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने का जो वैल्यू आई थी
उसका इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आपका यहाँ पर एल एक्स स्क्वायर था, दिस इज योर एक्स, तो 1 हो गया यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन। अब बचा इस पार्ट का इंटीग्रेशन, तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 इंटू 3, ये माइनस इतना। तो इस तरह से आप जब इसको खोलोगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे देखेंगे, डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस क्यूब बाई 3 एक्स 4 हो जाएगा, माइनस एल एक्स स्क्वायर था एल्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, जहां जहां प्लस है वो माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 3 बाई 12 एक्स 4। तो और सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज एम ए इक्वल्स टू आपका, दिस इज योर डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 बाई थर्ड ए क्यूब एल प्लस ए 4 अपॉन 4। अब यहां पर आप देखो, अगर ए को हम एल कर दें, ए बराबर एल कर दें, ए को एक एल के बराबर कर दें, ए बराबर एल कर दो आप, तो आपके क्या है, पूरा यूडीएल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब आप फुल कर लेंगे, फुल करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस 2 बाई थर्ड एल टू द पावर 4, राइट, ये एल बाई 4 प्लस एल टू द पावर 4 अपॉन 4, ये वैल्यू हो जाएगी। जब आप एल रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप करोगे इसको डब्ल्यू अपॉन एल स्क्वायर एल 4 बाई 2 एल 4 बाई 4, तो ये 2 आपका हो जाएगा 4 2 और 1 3 एल 4 बाई 4 माइनस 2 बाई थर्ड एल 4। अब घटा लो आप, तो एल डब्ल्यू एल 4 बाहर निकाल लिया हमने, एल स्क्वायर यहाँ कर दिया, इनटू आपको बचा कितना 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3, तो इसको कर लीजिए, तो यहाँ ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 होने में क्या हुआ, 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो आपका 1 बाई 12 डब्ल्यू एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका जैसे 1 बाई 12 डब्ल्यू एल स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स जो अगर फुल यूडीएल है तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरह से आप दूसरे पार्ट को एमबी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए, अब एमबी के लिए जो आपका इंटीग्रेशन, ये इतनी चीजें समझ में आएगी, डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर ये है, ये तो ये हमने क्या किया, ये इसको अगर आपने, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पद हो गया, मतलब फर्स्ट जिसका आप ये एक्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे खोल के, और फिर माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जो ये इंटीग्रेट हुआ है इसका दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है डबल पाथ का जो नियम है उसके हिसाब से ये आपका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे ये पार्ट आराम से देख लीजिए इसको अच्छे से, और हम दूसरा वाला पार्ट करना चाह रहे हैं, डी एम बी। तो आपका ये है डी एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो आप यहाँ पर निकाल लेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर आप इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो आप इंटीग्रेट करके या इसको फर्स्ट सेकंड करके आप कर सकते हो, एल माइनस एक्स है तो करके दो पार्ट में कर सकते हैं। तो इसका भी इंटीग्रेट करके आप जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं इसी हिसाब से। तो जब हम इसको करेंगे तो आप मान लीजिए फर्स्ट पार्ट इसको मान लेंगे, तो सेकंड पार्ट इसको मान लेंगे, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है, 0 से a के बीच में रहेगी। तो इससे जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे, एमबी को फाइंड आउट कर लेंगे, एमबी को फाइंड आउट कर, जैसे हमने एमए को फाइंड आउट किया है उसी तरह से आप एमबी को फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए आपने इसको फर्स्ट पार्ट किया है, तो पहले क्या करेंगे, एल माइनस एक्स हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है आपका, आप कुछ नहीं करना है। दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एस क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे।
फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये W/L² बाहर निकाल लिया है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो इसका इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन आप किसका करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 और -1 हो गया, 0 माइनस इंटीग्रेशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद फिर ये आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट किसका करोगे, 0 to 1, तो ये हो गया, और इसको आप करोगे x4/4 मीन्स ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W/L² L माइनस x³/3 माइनस प्लस हो जाएगा x4/12, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, W/L², और ये वैल्यू क्या है, 0 से a के बीच में है, तो ये हो जाएगा Lx³/3 माइनस x4/3 प्लस x4/12, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, W/L² और आप वैल्यू रख दीजिए, तो L इंटू A³/3 माइनस A4/3 प्लस A4/12, ये वैल्यू आपकी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज W/L² A³L/3 माइनस, ये देख लीजिए आप, 12 हुआ, 4 हो गए, 4 में से 1 गया, 3, तो 3A4 ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 4 और ये -3 1, तो 3 चौको 12, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका W/L² विदिन ब्रैकेट A³L/3 माइनस A4/4 मल्टीप्लाई बाई A4, दिस इज 3A4, सॉरी, अच्छा 3/4, ये हो जाएगा वैल्यू आपकी। दिस इज योर MP, दिस इज योर MP। अगर आप A/L रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W/L² L4/3 माइनस L4/4, तो 12, 4 में से 3 गया, तो ये L4 बचे, और यहाँ W/L² हो जाएगा, तो आपका ये W/L²/12 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से आप देख लो कि आपको इंटीग्रेट करके दोनों में इस तरह से आप काम कर सकते हैं, इस तरह से MA और MB को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें दिया होगा, तो ये वैल्यू अगर थोड़ा सा आपको ध्यान रहे तो आप उसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी आपकी फिक्स बीम में ये इस तरह का प्रचलन हो, और आपको मान लीजिए 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया, ये पार्ट आपका ये है, ये पार्ट आपका यहाँ से B है, और तीसरा पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक L है, टोटल ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर आपने UDL लगा रखा है। अगर आपको MA MB फाइंड करना है, दिस इज योर MA, दिस इज योर MB, तो आप ये जो है यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लोगे आप W/dx की, और इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर लोगे। तो DMA क्या हो जाएगा, आप एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, DMA क्या हो जाएगा, दैट इज आपका यहाँ से मान लीजिए कोई आप x डिस्टेंस ले रहे हो, तो x डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो DMA हो जाएगा x W/dx, लोड हो गया, लोड पॉइंट लोड की तरह, और x डिस्टेंस हो गई इंटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L², ये हो जाएगा DMA। इसका इंटीग्रेट कर लेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन अगर डालोगे तो ये MA के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से MB निकालना है, आप MB बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन W/dx x² L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आपका L²। लेकिन इनकी वैल्यू कहाँ से हो, दैट इज B अपर होगा, लोअर ये होगा, A एंड B के बीच में होगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर अगर ये UDL आएगा, बीचों बीच में आएगा, तो ये फार्मूला आप इसमें लगा लेंगे। इस तरह से आप इन चीज़ों को इवेल्युएट कर लेंगे।
तो इसमें ये दो तरह की प्रॉब्लम से या कोई न्यूमेरिकल्स हो सकता है, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।